Hey, I'll welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of Azure Virtual Desktop, and in this session, I'm going to give you a complete information about how we can create our AVD host pool with custom image of virtual machine, right? क्योंकि यू नो दैट जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टास्क परफॉर्म करते हैं एज ए वीडियो इंजीनियर, एज ए एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप इंजीनियर, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्लाइंट अगर कहता है कि मुझे कस्टमाइज इमेज चाहिए, बिकॉज यू नो दैट जब आप होस्टफुल बनाते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल लिस्ट रहती है वर्चुअल मशीन्स की इमेज को सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन क्लाइंट कहता है कि जो हमारे पास कुछ ऐसी कस्टमाइज इमेज आप तैयार करिए ताकि हम उसी इमेज का इस्तेमाल बार बार अपने ए वी डी होस्ट पूल के अंदर जब भी वर्चुअल मशीन इस्टेब्लिश करें उसका इस्तेमाल करके क्रिएट करें। क्योंकि आपको बार बार एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार आप टेम्पलेट बना करके वर्चुअल मशीन की इमेज बना करके रख दीजिए और उसी इमेज के ज़रिए हम अपने ए के अंदर जब भी हम होस्ट पूल तैयार करेंगे उस इमेज का इस्तेमाल कर लेंगे। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, ए के अंदर कैसे हम कस्टम इमेज क्रिएट करते हैं और उस कस्टम इमेज के ज़रिए, कस्टम इमेज बेस्ड वर्चुअल मशीन के ज़रिए कैसे अपने ए होस्ट पूल को तैयार करते हैं। कंप्लीट स्टेप के बारे में बात करेंगे, एक एक स्टेप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इस प्रॉपर प्रैक्टिकल को किया जाता है, कैसे आप इसको रियल इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फटाफट टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीच मी क्लाउड हमेशा से कोशिश करता है आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल प्रोवाइड करें और बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर एक भी स्टेप मिस हो जाता है या स्किप हो जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे प्रैक्टिकल पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी स्टेप स्किप हो। आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। डोमेन अपने पास रनिंग कंडीशन में है, ये अपने पास डोमेन है विच इज़ रनिंग प्रॉपरली, ये अपने पास रनिंग डोमेन है। और ए पोल हमने हमने अभी तैयार नहीं कर रखा है, इसको सिंक्रोनाइज कर रखा है, एवरीथिंग इज़ ओके। तो सबसे पहले तो एक इंस्टेंस बनाते हैं, उसको कैसे कस्टम इमेज में कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो एक बेसिक सी वर्चुअल मशीन तैयार कर लेते हैं, डोमेन छोड़ देते हैं, नॉर्मल वे से, नॉर्मल तरीके से आप इंस्टेंस को क्रिएट करो। नॉर्मल मेथड के जरिए आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, उस पर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और फिर सेम एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल सेम वी का को इमेज में कन्वर्ट करेंगे और इमेज में कन्वर्ट करने के बाद ए होस्ट पूल में ले जा करके वी को तैयार कर देंगे। प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो, एवीडी क्लास, वर्चुअल मशीन में कोई सा भी नाम दे देते हैं, वेब कस्टम, ये वर्चुअल मशीन का नेम है, सेंट्रल यूएस। आई डोंट वांट टू मेक एनी फेल ओवर काइंड ऑफ थिंग। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, आप डायरेक्टली सी ऑल इमेजेस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किया है एज्योर ने पिछले 3 से 4 महीने में। और आपको जो जिस नॉर्मल वर्चुअल मशीन जो तैयार करते हैं, आप जो नॉर्मल इमेज सेलेक्ट करते हैं को क्रिएट करने के लिए, वो आपको सेलेक्ट नहीं करना है। इन्होंने मल्टी सेशन की की इमेज को सेपरेट कर दिया है। तो इस वजह से मार्केट प्लेस को ओपन करना इंपॉर्टेंट है। डो नॉट सेलेक्ट वर्चुअल मशीन फ्रॉम विंडोज 10, विंडोज 7 या विंडोज सर्वर। आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना, तो एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, विंडोज मल्टी सेशन ऑफिस 365 ऐप। तो जो आप कस्टमाइज करना चाहते हैं इमेज, इसी पर्टिकुलर लोकेशन से सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट, और कोई सा भी ऑप्शन दे देते हैं, लाइक विंडोज 10 इंटरप्राइज मल्टी सेशन विद ऑफिस 365, ये भी चल जाएगा, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। विंडोज 10 इंटरप्राइज मल्टी सेशन वर्जन 1909, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो बेसिक सा स्टेप सेलेक्ट करके आप प्रोसीड कर दीजिए। 3.5 गिग के आसपास की हार्ड डिस्क है और लगभग हार्ड डिस्क 127 गिग के आसपास मिलेगी। बाद में इसको डिलीट कर देंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एक कस्टम इमेज तैयार हो जाता है, इस इंस्टेंस को हम रिमूव कर देंगे, नो वरी। बेसिक से यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो कॉमन सा यूजर नेम आप पासवर्ड रखेंगे, आप वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर दीजिए ताकि आप RDP एक्सेस करके इसके अंदर चेंजेस कर पाएँ। 3389 यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपना RDP के को एक्सेस करने के लिए। फटाफट प्रोसीड कर लेते हैं इसको। कोई नहीं, AVD VNet में जा रहा है, ये VM को हम क्रिएट कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा इंस्टेंस को रेडी होने में। इंस्टेंस जैसे हमारा रेडी होता है, हम क्या करेंगे, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे, कुछ डेटा रख लेंगे, है ना, और फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, टू टू द कस्टम इमेज। बेसिक में कुछ मिस दिखाई पड़ रहा है,
अच्छा, कंफर्म द लाइसेंस। चलिए रिव्यू कर देते हैं एक बार, वैलिडेट करके ये अप्रूव कर दे, दैट्स इट। उसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे। 5.5475 रुपीज़ पर आवर, ठीक है। वो I'll create it only for 5 to 10 मिनट, ज़्यादा नहीं इसको रखना है क्योंकि कॉस्टली है। एक सेम इंस्टेंस हम अपने AVD में तैयार करेंगे तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। जब इमेज बन जाएगी हम इस VM को रिमूव कर देंगे। इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट, वेट करना पड़ेगा हमें, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ा ना हो इस वजह से हम पास कर देते हैं। इंस्टेंस जैसे रेडी होगा हम इसका RDP कनेक्ट करेंगे। एंड नो वरी, कोई भी स्टेप स्किप नहीं होगा, परेशान ना होइए। पास 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा क्योंकि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप तैयार करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा एडिशनल टाइम लेकर मान के चलिए, क्योंकि इसमें मल्टी सेशन है और इसकी जो इमेज है वो सेपरेट है। चलिए इंस्टेंस रेडी है और इसका फटाफट RDP एक्सेस कर लेते हैं और कुछ एप्लीकेशन, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का काम करते हैं। RDP एक्सेस करके इसमें 2 से 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं और देन उसके बाद फिर हम इसको कस्टम इमेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और कस्टम इमेज तैयार करने के बाद हम इसको AVD इन्वायरमेंट में ले चलेंगे, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन है कस्टम इमेज का इस्तेमाल करने के लिए। अभी तो हम एज्योर पोर्टल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं कस्टम इमेज के लिए, लेकिन आगे इन आने वाली वीडियोस में हम आपको ऑन प्रोमाइसिस पे जो अपने पास सर्वर है या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑन प्रोमाइसिस मशीन को कैसे एज्योर पोर्टल पे ले जाते हैं और कैसे उसको कस्टम इमेज के जरिए अपने AVD इन्वायरमेंट में एज ए वर्चुअल मशीन इस्तेमाल करेंगे। चलिए फटाफट इसको एक्सेस करते हैं। थोड़ा सा स्लो है, लेट मी कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ पब्लिक IP एड्रेस, क्योंकि यूज़र ID पासवर्ड हमें इसका पता ही है। तो पब्लिक IP एड्रेस कॉपी करते हैं इस टूल के ज़रिए, जो माइक्रोसॉफ्ट रिमोट का टूल है। इस टूल के ज़रिए कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, नया इंस्टेंस ऐड कर लेते हैं। यूज़र नेम, पासवर्ड सब कुछ क्लियर है, बस पब्लिक IP एड्रेस हमें यहाँ पे देना है, ठीक है। कॉमन यूज़र नेम, कॉमन पासवर्ड, RDP एक्सेस कर लेते हैं। 3389 हमने पहले से जोड़ रखा था। तो इंस्टेंस एक्सेस करने के बाद, RDP एक्सेस करने के बाद हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। एंड उसके बाद फिर हम आगे के प्रोसीजर पे बात करेंगे कि कैसे आप इसको इमेज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसको इमेज गैलरी में ले जाते हैं। वो सब हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो इसके में कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल करके देख लेते हैं। ठीक है, विंडोज़ 10 लुक लाइक दिस। अभी कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर इसमें नहीं इंस्टॉल है। वेरिफिकेशन के लिए कंट्रोल पैनल ओपन करके देख लेते हैं। ब्लैंक ही होगा क्योंकि इसमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह तो इंस्टॉल किया नहीं हमने। हो सकता है टीम्स मिल जाए, यस। मल्टी सेशन में आई थिंक हमने टीम्स का इस्तेमाल किया था, माइक्रोसॉफ्ट टूल्स का इस्तेमाल किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट के कुछ पैकेज मिल जाए। अदरवाइज हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज हैं, ऑफिस 365 ऐप के पैकेज हैं, बट गूगल क्रोम नहीं है, VLC नहीं है। तो ये 2 टूल इंस्टॉल करते हैं, राइट, ताकि चेंजेस हम मैनेज कर पाएँ और आइडेंटिफाई कर पाएँ कि सेम इमेज के जरिए हमने AVD होस्टफुल VM तैयार कर रखी है। ठीक है, तो पहले क्रोम डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसी में VLC प्लेयर भी डाउनलोड कर लेंगे। 2 सॉफ्टवेयर बहुत है वेरिफिकेशन के लिए। क्रोम के लिए सिंपल सा यहाँ पे टाइप कर देते हैं क्रोम, डायरेक्टली वो रीडायरेक्ट कर देगा पेज पे क्रोम के।
चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया प्रोसीड, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दूसरा यहाँ पे डाउनलोड VLC मीडिया प्लेयर, ठीक है। क्रोम तो हो गया, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओपन फाइल पे जाते हैं, इन प्रोग्रेस, और ऑफिशियल VLC मीडिया प्लेयर की ऑफिशियल साइट पे जा करके इस टूल को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। इट इज़ इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो मीनवाइल यहाँ पे VLC भी डाउनलोड कर लेते हैं। फोर्टी 41 MB के आसपास का ये भी टूल है। चलिए, दो डिफरेंट टूल्स को हमने इंस्टॉल किया, नेक्स्ट ओके किया, बाकी स्टेप फॉलो कर लेंगे, नेक्स्ट 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 अनइंस्टॉल। चलिए, क्रोम भी लगभग इंस्टॉल ही है। चलिए, क्रोम इंस्टॉल हो गया, ये VLC इंस्टॉल हो गया। अब अगला स्टेप क्या आता है, जो भी चेंजेस आपको करना है वो चेंजेस कर लीजिए। और चेंजेस करने के बाद आपको एक छोटी सी कमांड चलानी पड़ेगी इसकी इमेज बनाने के पहले। ये आप देखिए, VLC मीडिया प्लेयर और गूगल क्रोम हमने इस पर इंस्टॉल कर लिया। अब आप इसी पे एग्जीक्यूट करेंगे sysprop, ठीक है। sysprop कमांड एग्जीक्यूट करेंगे बिफोर क्रिएट अ इमेज ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। आप sysprop चला के ये सेटअप पे डबल क्लिक कर दीजिए, जनरलाइज को सेलेक्ट, और यहाँ पे इसको शट डाउन कर दीजिए, ठीक है। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, चेक मार्क करना है और इसको ओके कर देना है, दैट्स इट। 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, सिस्टम हमारा रिबूट होगा, डिस्कनेक्ट होगा RDP से, और डिस्कनेक्ट होने के बाद आई थिंक 1 से 1.5 मिनट का टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1.5 मिनट तक का आप इंतज़ार करेंगे, 90 सेकेंड्स तक का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद आप इसकी इमेज को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, स्टिल इज इन प्रोग्रेस। मीनवाइल पोर्टल भी देख लेते हैं। पोर्टल पे वेब जो वर्चुअल मशीन है अभी ये रनिंग दिखाई पड़ रहा है, राइट, और ये स्टॉप होना चाहिए। अभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ये इन प्रोग्रेस है। वी लॉस्ट द RDP, अभी स्टिल इज इन रनिंग कंडीशन, वी नीड टू वेट। पॉज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को और फिर वेट करेंगे जैसे ये स्टॉप होता है। ठीक है, सिस्प्रोप कमांड चलाने के बाद आप देखिए स्टेटस स्टॉप हो गया। 3 से 4 मिनट तक का वेट करना पड़ेगा, आप वेट करिए। जब तक ये स्टॉप नहीं हो जाता आपको कैप्चर नहीं करना है इस इमेज को, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। जब आप AVD होस्टफुल में सेम इमेज को एक्सेस करोगे तो उस केस में दिक्कत हो सकती है। आप कैप्चर इमेज पे क्लिक करिए और इस कैप्चर इमेज को आपको शेयर्ड में रखना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजेस नहीं करना है। शेयर इमेज टू एज्योर कंप्यूट गैलरी, नो कैप्चर ओनली फॉर मैनेज इमेज, तो आपको शेयर में रखना है ताकि आप इसको एक्सेस कर सकें AVD पूल के साथ। ऑटोमेटिकली डिलीट दिस वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएटिंग द इमेज, अगर आपको डिलीट करना है ऑटोमेटिक तो आप चेक मार्क करिए, अदरवाइज आप इसको मैनुअली डिलीट कर सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है टारगेट एज्योर कंप्यूट गैलरी, एक कोई सा भी नाम बना देते हैं हम, AVD माई इमेज, ठीक है। AVD माई इमेज मस्ट
नॉट कंटेन AVD माई इमेज। ठीक है, आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखना है। माई AVD माई इमेज, ओके पे क्लिक किया। नो नीड टू डू एनीथिंग। टारगेट वर्चुअल मशीन डेफिनेशन, तो क्रिएट कर देते हैं। कस्टम VM इमेज, ठीक है। नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पे सब कुछ ओके है, क्लिक कर देंगे। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और है, ये है वर्जन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आप कोई सा भी विंडोज़ 10 का वर्जन, मोस्टली जो ज़्यादातर वर्जन सपोर्ट करता है, आप डॉस पे टाइप करेंगे 1 और 10.0.19, ये आपका कॉमन वर्जन है। 10.0.19043, ठीक है। आप ये वर्जन दे दीजिए। एंड ऑफ लाइफ डेट मीन्स अगर आप इसको 2 दिन के लिए इमेज रखना चाहते हैं, 1 महीने के लिए इमेज रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप डेट डिसाइड कर सकते हैं। और रेप्लिका 1, नो नीड टू डू एनीथिंग, क्लिक क्रिएट, रिव्यू एंड क्रिएट। अब इस इमेज को बनने में आई थिंक 5 से 7 मिनट लगेगा। लास्ट स्टेप है AVD माई इमेज, ये नाम याद रखना है। कस्टम VM इमेज, ये नाम हमको याद रखना है किसी, क्योंकि इन्हीं नेम से हम AVD होस्ट पूल के इस टाइम पे जब आप होस्ट पूल को क्रिएट करेंगे तो इसी इमेज के नेम से हम अपने वर्चुअल मशीन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वेट कर लेते हैं, ये फिर से हमने प्रोसीड कर दिया, वैलिडेशन पास है और इट विल टेक अप टू 7 to 8 मिनट अगेन, ठीक है। तो पॉज कर देते हैं और इंतज़ार करते हैं। ओके, इमेज रेडी होने में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिनट का टाइम लगेगा। एंड नाउ एवरीथिंग इज ओके, डोमेन अपने पास है एंड इसको हमने एज्योर रेडी में सिंक्राइज कर रखा है। तो आप डायरेक्टली चलते हैं एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप पे। ठीक है, एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप पे होस्ट पूल तैयार करेंगे। क्रिएट अ होस्ट पूल, AVD क्लास नाम दे देते हैं, with name of custom VM और central US is our location. Select pool type, breathe first and 3 सेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द पैनल। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो कस्टम इमेज है उसको कैसे असाइन करते हैं। नाम दे देते हैं custom -VM, सेंट्रल US, नो नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ फेल ओवर। गैलरी में जा करके सी ऑल इमेजेस पे क्लिक करिए आप, और सी ऑल इमेजेस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है माई आइटम्स, क्लिक करेंगे। शेयर्ड इमेज, माई इमेज, तो हमने शेयर्ड इमेज सेलेक्ट किया था, सेलेक्ट करिए। कस्टम VM इमेज, थोड़ी देर पहले ही हमने इसको तैयार किया, राइट, सेलेक्ट कर लीजिए। नंबर ऑफ इंस्टेंस 1, सेलेक्ट योर नेटवर्क AVD VNet, और आपका जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो यूज़र नेम क्या था आपका, जो आपने एज्योर रेडी में सिंक्रोनाइज किया था, जिसमें आपने मल्टीपल व्हाट वी कैन से दैट मल्टीपल रोल्स असाइन किए थे उस यूज़र को। आप एक बार वेरीफाई कर देते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना हो, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक भी स्टेप मिस हो गया तो हमारा AVD पूल होस्ट तैयार नहीं हो पाएगा। Wait, okay, a bit slow. I need to format my Mac. चलिए यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं एक बार। डोमेन सिस्टम को कनेक्ट करके देख लेते हैं और उसी यूज़र को हम यहाँ पे असाइन करेंगे AVD होस्ट पूल तैयार करते समय। 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने AD इंस्टॉल किया था cloudkatsa.in के नाम से। उसके बाद इसमें हमने मल्टीपल यूजर्स तैयार किए थे, एज्योर रेडी के थ्रू उन यूज़रों को सिंक्रोनाइज किया था।
ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या स्टेटस है। NCPA, नॉट NCPA, DSA.MSc, DSA.MSc टाइप करिए। ये डायरेक्टली आपको पेज ओपन करके दे देगा एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स का, जहाँ से वे AD यूज़र्स को तैयार करते हैं। और यहाँ पे AWS, Azure और क्लाउड। जो क्लाउड यूज़र है ना, इसको हमने इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, इंटरप्राइज पॉलिसी क्रिएटर, स्कीमा मास्टर। तो पोर्टल पे जब आप AVD होस्ट पूल तैयार करेंगे ना, तो इंक्लूडिंग विद डोमेन नेम, यूजर नेम cloud@cloudkaksa.in, UPN नेम देना है प्रॉपर और पासवर्ड दे देना है आपको। आई वॉन्ट टू स्पेसिफाई द डोमेन, कोई दिक्कत नहीं, स्पेसिफाई कर देते हैं cloudkaksa.in। लोकल यूजर नेम पासवर्ड सेम, वही यूजर नेम एंड पासवर्ड रखेंगे, बेसिक सा कॉमन सा। नेक्स्ट, वर्क स्पेस देना इंपॉर्टेंट है, कस्टम VM वर्क स्पेस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। अब यू नो दैट कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट विल टेक अप टू 8 to 10 मिनट, 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। इंतजार कर लेते हैं और जैसे ही रेडी होता है हम आपको इंस्टेंस को कनेक्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, पॉज करते हैं वीडियो को एक बार फिर से।